नेगेटिविटी इन लाइफ हम इतना ज़्यादा ये शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हर एंगल पे हर मोड़ पे हमारे जीवन में ये नेगेटिविटी रहती रहती है। उसके हो सकता है कई सारे कारण हो, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है वो हमारे अंदर से आ रही हो, इंटरनल हो, या हो सकता है कि एक्सटर्नल हो, वो बाहरी रूप से आ रही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाए हमारे सोचने के तरीके में और हमें आदत पड़ जाए, हम हैबिचुअल हो जाएं नेगेटिव चीज़ें ही सोचने में। हम हर समय नेगेटिव सोचते रहें, कॉन्स्टेंटली हमारा फोकस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे हो जाए, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन पे चला जाए, सिर्फ नेगेटिव ही उस सिचुएशन के बारे में सोचें, सिर्फ पेसिमिस्टिक आउटलुक हर सिचुएशन के बारे में, हर किसी के बारे में रखने लग जाएं। तो वो एम्पलीफाई करता है नेगेटिविटी हमारे लाइफ में भी और बाकी दूसरों के लाइफ में भी। अगर हम अपनी ये जो नेगेटिविटी है किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो दूसरों को भी इम्पैक्ट करेगी। इंटरनल नेगेटिविटी वो आती है तो वो हमारे स्ट्रेस की वजह से भी आती है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा बर्डनड होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या फिर एक्सपेक्टेशंस से, बहुत सारी और चीज़ों से जिन्होंने हमें बर्डन किया होता है, पर वो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो अपनी नेगेटिविटी हम दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे टास्क आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं जो शायद हम पूरे नहीं कर पाते और वो हमें खुद के लिए नेगेटिव बना देते हैं। हम अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं कि हमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। अनहेल्दी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे वो हमारे पार्टनर्स के साथ में हो, चाहे वो हमारे कलीग्स के साथ में हो, तो टॉक्सिसिटी के इन्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी के सोर्सेस चेंज हो जाते हैं, पर नेगेटिविटी वो वही रहती है। अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी, घर पे है तो भी नेगेटिविटी। अगर ऐसी चीज़ है तो वो ना सिर्फ हमारे मूड को इम्पैक्ट करेगी, वो हमारी वेलबींग को, इमोशनल वेलबींग को भी ख़राब करेगी। कुछ चाहने वाले लोग जो जैसे कि जो हम अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं या फिर जो हम घर में रखते हैं या फिर किसी पार्टनरशिप में रखते हैं, तो वो जो एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आता है, जो कांस्टेंट एक हम खुद को भी क्रिटिसिज्म देते हैं, या वो मैनिपुलेशन हम खुद की थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं। मैनिपुलेशन कोई बाहर वाला बाद में करेगा, हम खुद के साथ पहले कर लेते हैं कि मैं ही इस चीज़ की कैपेबल नहीं हूँ, क्या मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ खराबी है, मैं ही कुछ सही से नहीं कर पाती हूँ या फिर मैं कुछ सही से नहीं कर पाता हूँ। किसी अपने से सपोर्ट ना मिलना या फिर अकेलापन, दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग खाली, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट खाली, हमारा कोई भी सपोर्ट सिस्टम खाली, तो वो हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ तो दूर लेके जाएगा पर हमें नेगेटिविटी के करीब लेकर के जाएगा। जो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने किसी से कोई उम्मीद कर ली या फिर हमने खुद से उम्मीद कर ली, हम रियलाइज़ नहीं करते पर हमें खुद से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। किसी और से उम्मीदें लगाने का हमें इतना गम नहीं होता है कि जितना अगर हम वो उम्मीदें ना पूरी कर पाएँ जो हमने खुद से लगाई होती हैं, तो उनका हमें बहुत ज़्यादा दुख, उनका बहुत ज़्यादा हमें दर्द महसूस होता है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे या फिर हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं किया। मे बी हमारे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी वो हमने पूरी नहीं करी, या हमारे पार्टनर की, फ्रेंडशिप्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी हमने नहीं पूरी करी। क्योंकि जो रियलिटी होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट होती है या फिर बहुत दूर होती है। तो वो जब अलाइनमेंट नहीं बैठता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस का और रियलिटी का, तो वो हमें नेगेटिव बनाता है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, सिचुएशंस के प्रति भी। हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम लोगों को जानते हैं जिनसे हम उम्मीदें लगा रहे हैं, उसको जानते हैं जिससे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम उससे भी उम्मीदें लगा लेते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं तो वो हमें डिसअपॉइंटमेंट या फिर एक नेगेटिव आउटलुक देती हैं किसी इंसान का या फिर किसी सिचुएशन का। हो सकता है हमारे कोई अनरिजॉल्व से इश्यूज़ हों, अनरिजॉल्व से इमोशनल इश्यूज़ हों जो हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए हों, हमने अपनी लाइफ में बचपन में या फिर कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो वो हमें नेगेटिव बनाते हैं कि हम अपने फ्यूचर को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं, अपने प्रेजेंट को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा कोई ऐसा स्टेप ना हो जाए कि उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नेगेटिवली पड़े, ये चीज़ गलत ना हो जाए, ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि ख़राब ना हो जाए। तो वो हमें अपनी सिचुएशंस को लेकर के नेगेटिव कर देते हैं, अपने आप को लेकर के नेगेटिव कर देते हैं
और अगर कोई अच्छा करना भी चाह रहा होता है हमारे साथ, हम उसको लेकर के भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं किया है। रिज़ॉल्व तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि वो कौन से इश्यूज़ हैं, या फिर हमें उन्हें रिज़ॉल्व कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कभी कभी हमें पता होता है कि इश्यूज़ क्या हैं, या फिर क्या चीज़ हमें पुरानी है जो तंग कर रही है, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको कैसे सुलटाएं, कैसे उसको अपने आप को ठीक कैसे करें। तो वही जो अनट्रीटेड सा ट्रॉमा होता है, अनट्रीटेड जो इमोशनल चोट होती है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है, हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करती है, हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करती है, कि उस चक्कर में हम कोई भी डिसीजन ढंग का अपने लिए नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको जब रिज़ॉल्व नहीं किया गया तो वो रीसर्फेस होती रहेंगी। जितना हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, बार बार वो रीसर्फेस होकर के वो और डीप होती जाएगी। अभी तंग कर रही है, आज तंग कर रही, कल भी तंग करेगी, और आगे आने वाले बहुत सारे साल हमें तंग करती रहेगी। जितना हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बोलते हैं, और इतना सैचुरेट हो चुका है ये टॉपिक, और उतना ही ज़्यादा हम इसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, और ख़ुद को भी कंपेयर कर के अपने आप को डिग्रेड करते जा रहे हैं, या दूसरों को कंपेयर करके अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हुए दिखते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, पर हम डेली बेसिस पे करते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, और जाने अनजाने में हम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमेशा चलता है, और थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम शायद जी भी नहीं पाएंगे। हम दाल चावल लेते हैं तो उसमें भी कंपैरिजन करते हैं, ये 1 किलो दाल है, 2 किलो दाल है, ये 4 किलो चावल है, ये 10 किलो आटा है, तो हम उसमें कंपैरिजन करना बनता है, और हम करेंगे ही। ऐसा नहीं कि हमारी जीवन से कंपैरिजन बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, ये अच्छा है हमारे लिए, बुरा है। ये कंपैरिजन अगर हम नहीं करेंगे तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। पर जो कंपैरिजन हम अपना दूसरों के साथ करते हैं, वो भी सोशल मीडिया के लेंस से, क्योंकि उसने उस स्क्रीन के ऊपर उस मोमेंट पे एक चीज़ अच्छी दिखाई है, तो उस मोमेंट का कंपैरिजन हम अपनी पूरी लाइफ के साथ करते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और नेगेटिविटी लेकर के आता है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सफिशेंट इनफ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि हमने उसको उसका बैकग्राउंड देख करके उसको जज किया। एक पोस्ट में, एक 5 मिनट की वीडियो में, एक 10 मिनट की वीडियो में, एक 30 सेकंड की वीडियो में देखकर हमने उसको जज किया कि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ में सारे ऐशो आराम हैं जो हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास वो सब नहीं है, तो इसलिए वी आर नॉट गुड इनफ, हम अच्छी पोजीशन में नहीं हैं अपनी लाइफ में, और हमें ये पता ही नहीं है कि स्क्रीन के पीछे और बाकी क्या है, उस इंसान की रियलिटी क्या है, हमें वो पता ही नहीं है। और हम वो देख कर के हम समझ लेते हैं कि नहीं, इस इंसान को हम पूरी तरीके से जानते हैं, बल्कि हम उस इंसान को उतना ही जानते हैं जितना उस फ्रेम में वो इंसान हमें खुद दिखा रहा है, क्योंकि वो जो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है वो अपना एक फ्रेम ऑफ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और उस एक फ्रेम के पॉजिटिव दिखाने से हम अपनी लाइफ नेगेटिव बना लेते हैं। वो इंसान अपनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाएगा कभी भी, और अगर किसी ने दिखा दी तो हम उसी को डांटने लगते हैं, उसको गरियाने लग जाते हैं कि वाई आर यू सो नेगेटिव, वाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि हमने अपने माइंड में भरा हुआ है ना वो चीज़ कि नहीं, अगर हमें दिखेगा सामने तो वो पॉजिटिव ही होगा, और ही इज़ फोर्स्ड टू बी पॉजिटिव, वो फिर कुछ नेगेटिव नहीं बता सकता। उसने गलती से नेगेटिव बता भी दिया कभी तो हम एकदम से हाइपर हो जाएंगे, नहीं हमें नहीं जानना है। कंपैरिजन एक वो वाला होता है जो हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, जो एकदम टॉप पे इंसान है हम उससे कंपैरिजन करते हैं, हम इस लेवल पे हैं और हमें वहाँ पे पहुँचना है, वो वाला कंपैरिजन, कि ठीक है वहाँ पे पहुँचने के लिए वो कंपैरिजन करने की जितनी मेहनत उसने करी है हम उतनी मेहनत करें। एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन, कि हम उससे कंपेयर करें खुद को जिसके पास कुछ नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, उतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतने ऐशो आराम नहीं है। और ऐशो आराम इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ फिज़िकल लग्जरी, फिज़िकल कन्वीनियंस वाले ऐशो आराम, इमोशनल ऐशो आराम भी आजकल बहुत बड़े ऐश आराम होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लोग हैं आसपास में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा एसेट होता है हमारे लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई भी नहीं होता है आसपास में। ग्रेटफुलनेस वाला कंपैरिजन हमें करते रहना चाहिए अपने जीवन में, तो उससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहती है, और हमें रियलाइज़ होता रहता है कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों के पास नहीं है,
ये रियल लाइफ कंपैरिजन हमें कर लेना चाहिए कभी कभी। तो उस वाले कंपैरिजन से, उस वाली नेगेटिविटी से हम बच जाएंगे और थोड़े बहुत पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिविटी हम अपने अंदर ले आएंगे, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ले आएंगे। एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे लाइफ में नेगेटिविटी का, क्योंकि हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है कि हम सुबह सुबह बेड से उठ के हम कोई काम करें, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है काम करने का, एक क्लियर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। वो उठना सुबह कि जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कि नहीं अब उठ करके मुझे ये चीज़ करनी है, हाँ अपने अपने रूटीन को फॉलो करना है, वो उठना, और हाँ वो एक्साइटमेंट से उठना कि आज मैं फोड़ दूँगी, आज मैं कुछ कर दूँगी, आज ये चीज़ करनी है, उस काम के लिए एक्साइटेड होना, या फिर मैं काम में कुछ ऐसा कर दूँगी कि बस आज मेरा पूरा दिन सफल हो जाएगा, वो हमारे पास नहीं होता है और ना ही हम खोज पाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल और नेगेटिव बना देता है। हमारे हाथ पैर उस समय काम करना थोड़े से रुक जाते हैं कि नहीं अब पड़े पड़े पूरा दिन निकला जा रहा है, वो हमें अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर के नेगेटिव बना देता है। जब हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं है, वो हमारे अंदर एक एमलेसनेस और नेगेटिविटी ही लेके आता है। इसीलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक पर्पस ऑफ लाइफ सेट करें अपने लिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। अगर हम वैसी एस्पिरेशन रखेंगे तो शायद हमें एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा। हमेशा मोटिवेशन को ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन, और दूसरों से मोटिवेशन लेने से अच्छा है कि हम खुद से मोटिवेशन लें। कभी हमारा काम, हमारी जॉब हमें डिस्कम्फर्ट देती है, हमें नेगेटिविटी देती है, जो हमारा वर्क कल्चर होता है वो हमें नेगेटिविटी देता है, टॉक्सिसिटी देता है। जो हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी देता है वो अनसेटिस्फैक्शन होता है, काम से, लोगों से, इन्वायरमेंट से। जिस रेट पे हमें बढ़ना चाहिए था उस रेट पे अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हम अपनी जॉब में, अपने काम में स्टक होकर रह गए हैं, जो एडवांसमेंट होने चाहिए थे वो हमने नहीं किए या वो हम नहीं कर पाए हैं, तो वो भी हमें नेगेटिव बनाता है। वो फिर हमारे माइंड से लेकर के हमारे पूरी लाइफ के आउटलुक को बदल के रख देता है, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी अपने काम में झेल रहे होते हैं तो इम्पैक्ट हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। और वही अगर हम पर्सनल लाइफ में टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिविटी झेल रहे होते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो वो इंटरचेंजेबली दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। हम लोग ये बहुत सुनते हैं कि हम लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस दे देते हैं, और जितना हम अपनी लाइफ का एक्सेस लोगों को देते हैं तो उतना ही हम नेगेटिविटी के वल्नरेबल हो जाते हैं। पर उनका हम क्या कर सकते हैं कि जिन्हें हम नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ का एक्सेस सो कॉल्ड, पर फिर भी वो लोग हमारे साथ हमेशा रहेंगे या फिर एक टाइम पीरियड तक रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक हमें पता भी नहीं कि कब तक रहेंगे। कहीं पे हम मेंटेन कर सकते हैं कि हम जहाँ पे बाउंड्रीज़ बना लें, हम अपने ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं, कहीं पे हम अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं, कॉलेज में मेंटेन कर सकते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं मेंटेन कर पाते बाउंड्रीज़, तो वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के प्रोन बना देता है। अभी हमें समझ में आता है कि ठीक है हम रिजर्व्ड हो चुके हैं और क्या हमारे साथ कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है उन्हें समझ में नहीं आता है कि कब कौन उनकी इमोशनल वेलबींग के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वो हमें शायद थोड़ा सा एकदम से रिजर्व्ड नहीं होना होता है, पर हाँ थोड़ा सा लिमिट, बाउंड्री बना के चलना होता है, तभी शायद हम अपने आप को संभाल पाएंगे, तभी हम शायद दूसरों को संभाल पाएंगे। और अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो हम नेगेटिविटी के अंदर घुसते चले जाएंगे। एक जो बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है नेगेटिविटी का, वो है आइसोलेशन, अकेलापन। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास 100 तरीके की चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, 100 तरीके के थॉट्स, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग में आते रहते हैं। उन लोगों के लिए भी वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं या फिर जिनसे हम नहीं भी कनेक्टेड होते हैं। और इसी का उलट अगर हम उन लोगों से कभी सोशल सेटिंग में मिलने जा करके तो लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत गलत सोचती थी उस इंसान के बारे में, क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन है वो हमारे अंदर लोगों के लिए नेगेटिविटी लेकर के आता है। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, जिसे अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर वो डिस्पेयर और खालीपन कचोटता रहेगा उसे। सोशल कनेक्शंस के साथ भले ही हम दिन के कुछ टाइम के लिए रहें, वो कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, पर वो कनेक्शन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। वो भले हम बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए बनाएं, दूसरों को जानेंगे, हम खुद को जानेंगे। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम दूसरों से मिलके खुद को भी जानते हैं।
खुद को भी समझना शुरू कर देते हैं। वही अकेलेपन में रहेंगे तो हम खालीपन से जूझते रहेंगे और नेगेटिविटी से जूझते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम नेगेटिविटी से बचने के लिए हम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स का सहारा ले लेते हैं कि हाँ, अल्कोहल ले लिया या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ कर लिया, खूब सारा खाना खा लिया, इग्नोरेंट हो गए चीज़ों को लेकर के। तो ये हम सोचते हैं कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा और हमें ये टेम्पररी रिलीफ देता भी है, थोड़ी देर का हमें सुख देता भी है। पर होता क्या है कि हम उसके नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाते हैं कि नहीं, अब एक बार ये कर लिया तो अब दोबारा शायद हमें फिर से इसी में आराम मिलेगा। कि क्वांटिटी बढ़ती जाती है क्योंकि वो फिर अपना इफ़ेक्ट दिखाना बंद कर देती है। वो जो लिमिटेड क्वांटिटी हम पहले ले रहे थे, पहले हमारे को आराम एक प्लेट चाउमीन से मिल जा रहा था, पर अब हमें 2-4 प्लेट्स चाहिए चाउमीन की, अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर भगाने के लिए। हो सकता है जो हमारी इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे हम रह रहे हों, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह हो, बहुत ज़्यादा क्योटिक सी जगह हो, 24/7 कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 24/7 कोई ना कोई कुछ किसी को नेगेटिव बोल रहा है, एक दूसरे को लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो हमारे मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। या फिर जो चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ें हम करते हैं, वही चीज़ें हमारे अंदर रच बस जाती हैं। अगर हमारी पूरी फीड नेगेटिव है, हम जो देख रहे हैं वो नेगेटिव है, आसपास के लोगों को नेगेटिवली बोलते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं, वही हमारा परसेप्शन बन जाता है। हो सकता है कि कोई एक चीज़ है जिसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है भी नहीं, फिर भी हमारा परसेप्शन हमें ऐसे सोचने में मजबूर करेगा कि कुछ हो सकता है नेगेटिव इसके पीछे राज हो, कुछ नेगेटिव कारण हो। कुछ ना होते हुए भी हम उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। चीज़ों से अवेयर रहना और सिर्फ नेगेटिविटी से अवेयर रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी सोशल मीडिया हमें ऐसा ही शोकेस करता है कि पूरी दुनिया ख़राब है, दुनिया में सिर्फ खराबी है और कुछ नहीं है, और पूरी दुनिया नेगेटिव है। वही होता है कॉग्निटिव बायस, जहाँ पे हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है और हम चीज़ों का सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखना पसंद करते हैं। हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पर हमारे अंदर एक जजमेंट बना होता है लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, कि हमें चीज़ें सिर्फ ब्लैक और वाइट में चाहिए होती हैं, हम उसका ग्रे साइड नहीं देखना चाहते हैं। जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसी को हम सच मानना चाहते हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत है। हमारी सोच इतनी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है कि हम ग्रे एरिया को मानने के लिए नहीं तैयार हो पाते हैं, सिर्फ उस चीज़ को मानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो हमारे परसेप्शन के साथ फिट बैठती है। अगर हम अपने कॉग्निटिव बायसेस को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, अपने आप को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं हमारे दिमाग के अंदर, हम उन्हें भी चैलेंज कर पाएंगे और एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव भी डेवलप और कल्टीवेट कर पाएंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, और दूसरों की सिचुएशंस के लिए भी। एक्सटर्नल नेगेटिविटी आती है वो कभी कभी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स से भी आती है, किसी दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट, हमारे आसपास की फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंडशिप में कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट। ये वाले कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेगेटिविटी में, हमें नेगेटिव बनाने में, हमारे आसपास के माहौल को नेगेटिव बनाने में। हमारे खुद के फेलियर्स हमें नेगेटिव बनाते हैं, दूसरों की सक्सेस हमें नेगेटिव बनाती है। क्यों हम इतना इम्पैक्ट दूसरों की सक्सेस से इसलिए होते हैं क्योंकि कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं ना, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। मैं ये बोल दूँ कि मत करो कंपैरिजन और उसका कहीं पे सिलेक्शन हो गया, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कुछ भी हो गया, तो कंपैरिजन होना लाजमी है। हम नहीं करेंगे खुद, पर हमारे आसपास का कोई इंसान कर देगा, तो उस कंपैरिजन का कोई तोड़ है ही नहीं। तो इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ठीक है ना, है तो है। अगर हम किसी से जेलस हो रहे हैं तो भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम ऑनलाइन किसी को देख लिया तो जेलस हो गए, अपने आसपास में किसी को देख लिया तो जेलस हो गए, ऑनलाइन किसी को जेलसी में आके कुछ भी लिख दिया, तो लिखी हुई चीज़ का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वो जो लिख गया तो और हमारे दिमाग में वो चीज़ छप गई, तो वो हम उससे और ज़्यादा नेगेटिव हो गए। क्योंकि एक एनर्जी होती है ना हर चीज़ की, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। फेलियर, गुस्सा और जेलसी, ये तीनों बहुत बड़े कारण होते हैं नेगेटिविटी के। हम अगर फेल हो जाएं, हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, हम अपने टारगेट्स अचीव करने में फेल हो जाएं, हमने अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी उनको अचीव करने में अगर हम फेल हो जाएं, तो वो भी नेगेटिविटी का कारण बनता है।
वो नेगेटिविटी हम फिर अपने लिए भी संजोते हैं और बाकी जो हमारे आसपास में लोग हैं उन लोगों को भी उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम अपने लिए नेगेटिव सोचें, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचें, अपनी परिस्थिति के लिए नेगेटिव सोचें, दूसरों की परिस्थिति के लिए नेगेटिव सोचें। जैसे आई डोंट डिज़र्व लव, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं कंपैशन के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो अकेला ही छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सब मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, मैं उनकी तरह क्यों नहीं बन पा रही हूँ, वाई कांट आई बी लाइक देम। रीजंस पैटर्न्स नेगेटिविटी के बहुत सारे, बहुत अलग, बहुत ही भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, पर हाँ, इसका जो सल्यूशन है वो मैं समझ सकती हूँ कि क्या होना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। इस एक चीज़ का सल्यूशन मुझे जीवन में पता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है। कर पाना और ना कर पाना वो बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर, शायद नेगेटिविटी को काटने के लिए नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई अगर नेगेटिव हमें बोल रहा है तो अगर हम भी पलट करके नेगेटिव ही करेंगे उसके साथ, या हम भी नेगेटिव ही बोलेंगे उसको, तो वो अल्टीमेटली हमें हार्म करेगा। वो हो सकता है टेम्पोररीली उसको थोड़ा सा दर्द दे दे, दुख दे दे, या फिर उसको सबक सिखा दे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता है हर जो शब्द हम बोलते हैं उसकी एक एनर्जी होती है, और एनर्जी ना ही कभी क्रिएट की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो हम अगर किसी के लिए नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं और हम अपने लिए नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, तो वो यूनिवर्स में रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा वो शब्द, उसका इम्पैक्ट भी हमें कभी ना कभी उसका झेलना पड़ेगा। कई जगह पे शांत रहना भी ज़रूरी होता है, अपने इमोशंस को दबाने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी रिएक्ट करना भी ज़रूरी होता है। कई कई जगह पे झेलना ज़रूरी नहीं होता, जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अगर हमें ये पता है कि पावर ऑफ साइलेंस बहुत बड़ी है, तो हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि पावर ऑफ रिएक्शन भी बहुत बड़ी है। अगर नेगेटिविटी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो ज़रूरी है कि हम स्टार्ट करें चीज़ें रिप्लेस करना, चाहे वो हमें लोग रिप्लेस करने हों, चाहे वो हमें जगह रिप्लेस करनी हो, चाहे वो हमें प्लेटफॉर्म रिप्लेस करना हो। अगर सोशल मीडिया नेगेटिविटी दे रहा है तो हमें प्लेटफॉर्म रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर हमें लोग नेगेटिविटी दे रहे हैं तो हमें लोग बदलने की ज़रूरत है। जगह अगर नेगेटिविटी दे रही है तो हमें जगह रिप्लेस करने की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। जैसे जगह बदलना हमारे कंट्रोल में है, और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है। लोग बदलना कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं भी होता है, तब हमारा शायद प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि इग्नोर करना। अब मुझे लगता है कि एस्केपिज़म बहुत बड़ा अच्छा टूल है थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए खुद को, जहाँ पे हम अवॉइड करें उन लोगों से बात करना जो हमारी वेलबींग के लिए सही नहीं है। उन लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है जो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे, इमोशनल वेलबींग पे इश्यूज़ बना सकते हैं। कभी कभी नेगेटिविटी रिप्लेस करना हमारे हाथ में होता है कि हम वहाँ से हट के कहीं और जाएं, हम वहाँ से हट के उस टेम्पोररी टाइम के लिए जा कर के अपने मूड को रिफ़्रेश करके आएँ, उस नेगेटिविटी को रिप्लेस करें पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव इमोशंस से, पॉजिटिव थाट्स से। हम सब गॉसिप को बहुत ही डिमीनिंग समझते हैं कि गॉसिप चल रही है, पंचायत चल रही है, ठीक है। नेगेटिवली जो जो गॉसिप होती है उसमें हमें इंगेज ना होकर के हमें उस गॉसिप में इंगेज होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, हमारी इंटरनल नेगेटिविटी है उसे हम एक्सप्रेस कर पाएँ उस गॉसिप में। तो वो भी एक अच्छा टूल मुझे समझ में आता है कि क्योंकि वहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वहाँ हम बात कर रहे हैं, वहाँ हम किसी को अपनी दिल की व्यथा बता रहे हैं। वो चाहे हम गॉसिप में करें, चाहे हम अपने किसी दोस्त से बात करके करें, चाहे हम किसी से भी बात करके अपनी बातें किसी के सामने रखें। और ये सब बातें करने के लिए जो हमारी इंटरनल नेगेटिविटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, उसके लिए भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और अगर वो नहीं होता तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर तब वहाँ पे आता है कि हम खुद से बात करना स्टार्ट करें, खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें, चाहे वो हम बोल के एक्सप्रेस करें, चाहे हम लिख के एक्सप्रेस करें। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अपवर्ड कंपैरिजन करने से बेटर है कि हम कभी कभी डाउनवर्ड कंपैरिजन करें, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल या फिर उन चीज़ों से संतोष करें जो चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है। संतोष करना ये नहीं है कि हाँ ठीक है, कंफर्ट जोन में बैठ गए, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है और इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल होकर के अब बैठ जाओ। ये नहीं, इट्स मोर ऑफ लाइक कि हम अपग्रेड करें, जो चीज़ है उसके लिए हम थोड़ा सा ग्रेटफुल रहें। क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं, क्रिप करते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है।
सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कंप्लेन किए बगैर जी लें। क्रिप करना भी ज़रूरी है, कंप्लेन करना भी मुझे लगता है ज़रूरी है। सब कुछ नॉर्मल है, पर क्रिप, कंप्लेन और ग्रेटफुलनेस का जो रेशियो है, क्रिप और कंप्लेन का रेशियो 20% रहे और ग्रेटफुलनेस का रेशियो 80% रहे तो शायद थोड़ा सही रहेगा। बाकी मुझे नहीं पता। हमारे पेरेंट्स अगर हमें डांट देते हैं तो अभी लगता है यू आर सो टॉक्सिक और वाई आर यू सो इरिटेटिंग। तो अब मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई हर समय उन लोगों को टॉक्सिक बोल देना, उन लोगों को नेगेटिव बोल देना वो सही नहीं है। क्योंकि अभी मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छी चीज़ है कि मुझे वो चीज़ करने से रोका गया, वरना तो जो सामने वाले के हाल है वही हाल मेरा भी होता ना। उसको उस चीज़ का रिज़ल्ट इसीलिए झेलने को मिल रहा है क्योंकि उसे डांट नहीं पड़ी, क्योंकि उसे उस चीज़ के लिए रोका नहीं गया। वो गलत काम करने से उसको किसी ने रोका नहीं। तो उस डांट के लिए भी ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। किसी ने रोका हमें, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। ठीक है, हम सब बड़े होते हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है चीज़ों का। अपब्रिंगिंग और डांट के लिए भी अगर हम ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। हम इससे सेल्फ अवेयर हो गए। अब हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है और नेगेटिविटी को टैकल करने का ये भी एक बहुत बड़ा टूल है जहाँ पे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान दें। फ्लॉड बोलते हैं कुछ लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, पर पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना काम करता हो। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं और अगर हमने नेगेटिव किसी को बोल दिया, नेगेटिव लिख दिया किसी को, तो मुझे लगता है कि एक हर वर्ड की, हर शब्द की जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और क्योंकि वो एनर्जी ना ही कभी क्रिएट की जा सकती, ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो वो एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में रहेगी। जर्नलिंग मेरे हिसाब से एक ऐसा टूल है जो बहुत ही अंडररेटेड सा टूल है। जहाँ अभी शार्क टैंक में जो जर्नलिंग का एक स्टार्टअप आया था, उसको फंडिंग मिलनी चाहिए थी। क्योंकि हम नोट पैड में लिखेंगे इतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो मुझे नहीं लगता है। पर अगर वही चीज़ मैं लिख दूँ कहीं पे तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी, उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर रहेगा। अगर एक लाइन भी मैंने लिखी है तो उसको 10 दिन बाद पढ़ूँगी तो उस लाइन से जुड़ी मुझे हर एक चीज़ याद आ जाएगी और मुझे ये भी याद आ जाएगा कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या चीज़ करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो एक सोल्यूशन है कि हम उसे रिलीज़ करें, चाहे हम लिख के रिलीज़ करें, चाहे हम बोल के रिलीज़ करें, और लिख के देखें कि मुझे क्या मिल रहा है ये नेगेटिव होकर के, किसी के लिए, खुद के लिए मुझे क्या मिल रहा है उससे। अगर हमने लिख दिया कि क्या नेगेटिविटीज़ हैं मेरे अराउंड, मेरे अंदर या दूसरों के अंदर, मैं बार बार सोच करके क्या कर रही हूँ, तो 95% चांसेस हैं कि हमारा आंसर होगा कुछ नहीं मिल रहा है। और उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि ठीक है कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं अपने आप को बिल्कुल सप्रेस कर दूँ कि कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी। और जितनी बार मैं ये चीज़ करूँगी तो मैं उतना ही उस चीज़ को सोचूंगी, उतने ही बार वो नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आएगा। पेज पे लिखूँ कि मुझे क्या इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है, मुझे कौन सा प्राइस इसमें देना पड़ रहा है। पहली बात, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जो एनर्जी, जो टाइम हम किसी और चीज़ में लगा सकते थे, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो टाइम हम नेगेटिव चीज़ें करने में, नेगेटिव चीज़ें सोचने में हम टाइम व्यतीत कर रहे हैं। वही उस पेज पे लिखे हम कि मुझे बेनिफिट क्या होगा अगर मैं इसी नेगेटिव की जगह अगर मैं पॉजिटिव थॉट्स सोचूं और थॉट्स पे अमल करूं, वो बेनिफिट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। ये अपना तरीका होता है, ये हमें खुद ही पैन आउट करना पड़ता है। मैं शायद इसको सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसके कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तभी हम समझेंगे कि अगर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें तो मैं इसको क्यों करूं। अगर इस नेगेटिविटी से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों इसको सोचूं। ऐसा क्या पास्ट में हो गया जो मुझे इतना नेगेटिव बना रहा है, ऐसा क्या मैंने कर दिया जिससे मैं इतना नेगेटिव हो रही हूँ। तो ये हमें लिख करके ही शायद समझ में आएगा। दूसरे स्टेप में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें हेल्प नहीं कर रहा है, क्या हमारी फैमिली हमें हेल्प नहीं कर रही है, या फिर हम फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मेरे क्या डर हैं, मेरी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस देती हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे स्ट्रेस देते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो हमें हर एक चीज़ को लिखना है। किसी दिन अगर 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके हम डीप उसके अंदर सोच सोच के कि क्या क्या उसका रूट कॉज है, हो सकता है कि वो किसी के लिए काम करे, उसका सोल्यूशन हो सकता है किसी के लिए ना काम करे। तो जिसके लिए कर जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपनी पिक्चर में हम हमेशा हीरो होते हैं,
अपनी पिक्चर में हम हमेशा सही होते हैं मे बी। तो ये भी हो सकता है कि किसी और के लिए हम नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है तो वो भी हम लेना सीखें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि दूसरों की लाइफ में हम नेगेटिविटी ना फैलाएं, हम नेगेटिविटी का सोर्स ना बने। क्योंकि हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं कि यू आर सो टॉक्सिक, यू आर सो नेगेटिव, वही चीज़ सामने वाला भी हमारे लिए सोच सकता है। अगर नॉर्मल सी लाइफ में हम नेगेटिव देखने लग जाएं, दूसरे से एक्सपेक्ट करने लग जाएं, रियल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में कि वो हमारे हिसाब से चले, वो हमारी तरह रिएक्ट करे, तो हमें शायद अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि देयर आर 1.3 बिलियन पीपल और सब लोग किसी एक तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी की लाइफ एक तरीके से नहीं चलेगी। कोई रील्स और शॉर्ट्स में अपनी लाइफ दिखा रहा होता है और हम उसमें भी नुक्स निकालने बैठ जाते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, ये ऐसे नहीं होता है। अगर हम कभी भी किसी के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में, बहस में इंगेज होता है और सामने वाला हमारी बात का जवाब ना देकर के कोई और ही बात लेकर के आ जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा अंदर से महसूस होता है कि इसको हम किसी तरीके से गलत साबित कर दें। हम उसी के नेगेटिव पर्सपेक्टिव का हम अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आंसर देते हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो ना करे, वही चीज़ आंसर में, काउंटर में हम वही चीज़ करते हैं जो हम उससे चाहते हैं कि वो ना करे। किसी का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। वो हमारे लिए शायद एक अच्छे फीडबैक की तरह काम कर सकती है। पर किसी का मैनिपुलेशन एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना, वो हमारे ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। मैनिपुलेशन और फीडबैक में भी एक थिन लाइन होती है। हम किसी का मैनिपुलेशन एज अ फीडबैक शायद नहीं लेना चाहेंगे कभी भी। ज़्यादा अगर मैनिपुलेटिव इन्वायरमेंट है हमारे आसपास में, तब तो मुझे लगता है मैनिपुलेशन और नेगेटिविटी से बेटर है कि अकेले रहना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमें फीडबैक दे रहा है और उससे हम तंग होकर के उसको समझ ली कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर हमारा बुरा चाहता है। ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई आकर क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, हमें लगे कि यार मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है क्या। जैसे कि कॉलोनियल एज में हुआ हमारे साथ में ना, कि कोई आया बाहर से, उसने हमारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, बल्कि जो हमारी चीज़ें थी वो बहुत बेटर थी। हमें लगा कि हमारे अंदर ही कोई दिक्कत है, तो हम उसको बिल्कुल चेंज करने पे आ गए जो वो लोग चाहते थे। यू आर जस्ट सो टॉक्सिक, यू आर जस्ट सो नेगेटिव। हर बार ये लाइन, हर बार ये स्टेटमेंट सोर्स की तरफ से हो और वो सही, वो ज़रूरी नहीं है। और हर बार ये लाइन जो लिसनर है उसके लिए सही हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। दोनों पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दोनों के अपने लेंसेज होते हैं। बट जस्ट टू सेंसिटिव एंड रिएक्टिव। सेंसिटिविटी एक बहुत ही शायद स्ट्रॉन्ग एक इमोशन है। शायद सेंसिटिविटी है हमारे अंदर तो मतलब कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हर बात पे सेंसिटिव हुए पड़े हैं, हर बात पे हमें सेंसिटिविटी होगी तो हमें हर बात लगी जा रही है। वो सेंसिटिविटी होना और किसी और के लिए कंपैशनेट होकर के सेंसिटिव होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जहाँ पर हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकें, वो सेंसिटिव होना हमारे लिए ज़रूरी है। जब ये कोई बोले ना कि यू आर टू ओवर रिएक्टिव, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग, वो ये सब चीज़ें तभी बोली जाती हैं जब हमारी किसी बात का शायद कोई काउंटर नहीं होता है, हमारी किसी बात का कोई आंसर नहीं होता है। तभी वो नेगेटिव परसेप्शंस, और एक शब्द होता है उसके लिए, वो अपने ही नेगेटिव बबल में रहना और उस नेगेटिव बबल के अलावा कुछ ना सुन पाना। कई बार कई लोग ऐसा होता है कि जब पर्सनल अटैक करके जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग, यू आर द प्रॉब्लम हियर। ऐसी हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, ऐसे हम जिनके साथ हम लोग होते हैं कॉलेज में, स्कूल में या फिर कहीं पे भी। हर चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना होता है कि क्यों बोल दिया उसने ऐसा। समय रहता है हमें आगाह होना ज़रूरी होता है, चीज़ समझ आना ज़रूरी होता है। समझ लिया, दूसरों को एनालाइज कर लिया, वो ठीक है, पर उस चीज़ को बैठ करके हम ओवर थिंक करने लग जाए, ये चीज़ सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती है और हमारी एनर्जी वेस्ट करती है। मेरे हिसाब से तो हम हर चीज़ का सलूशन निकालने बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और हम वहीं पे स्टक होकर के रह जाएंगे। जहाँ तक है कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होना ज़रूरी होता है, होनी चाहिए। एकदम से सब लोग पॉजिटिव होकर के बैठ जाएंगे तो फिर हमें ये डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा ना कि नेगेटिव क्या चीज़ है और पॉजिटिव क्या चीज़ है। और अगर हम बाहर जाकर के नेगेटिविटी फेस करें तब हमें समझ में आता है कि हमारे घर में क्या क्या पॉजिटिव है। वही चीज़ अगर बाहर थोड़ा हम पॉजिटिव देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पास, हमारे इन्वायरमेंट में क्या नेगेटिव है।
तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस बनाते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है हमारे आसपास में, अगर हम उसे बर्ड आई व्यू में देखेंगे, जाकर के मैक्रो लेवल पे देखेंगे, तो टेम्परेरी तो है। हमारी खुद की, हमारी एक पर्सनैलिटी के नेगेटिविटी के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी भी एक कारण नहीं होगा या 100 कारण नहीं होंगे, 1000 कारण हो सकते हैं। रोज़ नेगेटिविटी के रीज़न्स बदल सकते हैं। अगर एक दिन नेगेटिविटी का एक कारण है और 2 साल बाद भी वो कारण है, तब तो मतलब यही है ना कि हम स्टक हैं, हम स्टैग्नेट हैं उस जगह पे, कि हमारी नेगेटिविटी का कोई कारण ही नहीं बदल रहा है। सेम नेगेटिविटी 1 साल पहले थी और सेम नेगेटिविटी 2 साल बाद भी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी पोजीशन बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब एक बच्चे के पास कोई नेगेटिविटी का कारण नहीं होगा ना, उसको तो पता भी नहीं होगा नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। ये भी तो हो सकता है कि अगर हम टॉक्सिक फील कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट ऐसी नेगेटिव फील हो रही है हमें, तो मतलब कि यही है कि हम तो मेंटली ग्रोथ कर रहे हैं, कि हमें इस चीज़ का एटलीस्ट मतलब भी समझ में आ रहा है। कोई अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम उसको देख करके भी नेगेटिव फील कर सकते हैं कि हम ज़्यादा एजुकेटेड है, वो कम एजुकेटेड होकर के भी इतने पैसे कमा रहा है, तो हम उससे भी नेगेटिव फील कर सकते हैं। नो इशूज़ इन दैट, उसमें शायद कोई गड़बड़ी है भी नहीं, क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशनिंग ही ऐसी है। किसी की नॉलेज देख करके हम कभी नेगेटिव फील नहीं करेंगे। वो बहुत ज्ञानी है, उसके साथ मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है। ये बहुत कम सुनने को मिलता है, होता है ऐसा भी, उसके पास कितनी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ नॉलेज है, कितने सब्जेक्ट्स में नॉलेज है, वो देख करके हम बहुत ही कम बार होता है कि हम इम्प्रेस हों। आई थिंक ये कितना ज़्यादा आयरॉनिकल है कि हम कैसे नेगेटिव फील कर सकते हैं दोनों की प्रेजेंस में। एक इंसान जिसके पास सोशल स्टेटस है, जिसके पास पैसे हैं, वो अनएजुकेटेड है, उससे भी हम नेगेटिव फील कर सकते हैं। और एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं है और जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, उससे भी हम नेगेटिव फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास पढ़ाई नहीं है, तब भी इसके पास बहुत सारा पैसा है, और इसने इतनी पढ़ाई कर ली तब भी इसके पास पैसे नहीं है। और आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग कि हम पैसे कमाने के पीछे भागें। अगर हमारे पास स्किल, नॉलेज और विजडम होगी ना, तो हम शायद दुनिया में कुछ भी झेल लेंगे, कोई भी परेशानी झेल लेंगे। इसलिए क्योंकि हमें ये एटलीस्ट आता होगा कि हमें कैसे टैकल करना है चीज़ें, कैसे टैकल करनी है परेशानियाँ। हम टेंशन लेते हैं क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली होती है, और हम सोचते हैं कि हम नेगेटिविटी दूर कर देंगे, पर हो नहीं पाता ऐसा, क्योंकि हम स्टक होते हैं सिचुएशंस में, अपनी परिस्थितियों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कुछ भी टॉक्सिक और नेगेटिव हो सकता है विदाउट बीइंग कैटेगराइज्ड इन एनी जेंडर। कभी ये भी हो सकता है कि कूलनेस कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक एंड नेगेटिव। कूल बनने के लिए हम अल्कोहल लेंगे, कूल बनने के लिए हम सब्सटेंस लेंगे। सिंपिंग कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक, कि फ़ैन पेजेस जो सिंपिंग करते हैं, जहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं अच्छी चीज़ को भी, बुरी चीज़ को भी। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं पेरेंट्स को कि वाई आर यू सो टॉक्सिक, वाई आर यू सो नेगेटिव। पेरेंट्स का भी तो ये व्यू हो सकता है ना, माई चिल्ड्रन आर सो टॉक्सिक। ये तो हमने शायद ही सुना हो कभी भी जा कर के, कहीं पे भी सुना हो ये चीज़। पर्सनल लेवल पे तो मुझे नहीं पता, पर मैक्रो लेवल पे टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी सिर्फ नॉलेज से, विजडम से और स्किल्स से ही दूर हो सकती है। नॉलेज चाहे हम बुक से लें, पॉडकास्ट से लें, चाहे कोई भी सोर्स से लें, एक ऑथेंटिक सोर्स से लें, तभी वो दूर होगी। और अगर हमें नेगेटिविटी को दूर करना है तो हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत है। शायद कोई सोल्यूशन काम ना करे नेगेटिविटी के लिए, हमारे हाथ में कुछ ना हो, हमारे कंट्रोल में कुछ ना हो। शायद रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी कभी काम ना करे, कि हम रिप्लेस कर दें लोगों को, हम रिप्लेस कर दें जगह को। शायद ये सब चीज़ें कभी काम ना करें। तब सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट बचता है, भगवान की शरण में जाना। कोई किसी भी अथॉरिटी में हम विश्वास करते हो, शायद एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें मिल जाए। एक डायरेक्शन ना मिले तो कम से कम एक सेंस ऑफ कंफर्ट। ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, ऐसे ही जब मंदिर में जाते हैं तो यही करते हैं ना कि आप ही सहारा हो, आप ही बताओ मुझे क्या करना है। अगर हम भगवान से डर के करेंगे तो हम नेगेटिव करने से बच जाएंगे। और अगर हमारे आसपास में नेगेटिविटी है, तब अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, तब हम शायद उस नेगेटिविटी से भी निकल जाएंगे। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो ठीक है, अब अगर वो चीज़ काम कर जाए तो और अच्छी बात है। नमस्ते।